Good morning, student. Myself BK Maria. Today we discuss the remaining part of sex determination. In previous class, we discussed about what is sex determination, what is X0 type of mechanism of sex determination, and XX and XY type of sex determination. But today discuss about male heterogamity. मेल हेट्रोगैमिटी क्या होता है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेल होता है, इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो X0 एंड XY टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम present in male, यानी X0 एंड XY टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल। इस प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स जो है मेल हेट्रोगैमिटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन से पता चलता है कि दोनों ही केस में मेल दो अलग अलग होते हैं। दोनों ही केस में क्या होते हैं कि ये भी मेल है, ये भी मेल है। ये दोनों केस में मेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। और इन केस में गैमीट का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं X0 एंड XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेट्रोगैमी में क्या होता है कि X0 एंड XY टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के गैमीट का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार से गैमीट का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, हम जानते हैं कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। जो पहली कंडीशन होती है, मान लीजिए पहली कंडीशन ए है, तो इसमें कुछ स्पर्म ठीक है, सम स्पर्म्स में अगर हम इसको लेकर चलें तो सम स्पर्म्स में क्या हो, स्पर्म्स में ये होगा कि एक आधे स्पर्म में तो एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो था बाकी के स्पर्म आधे जो होंगे उनमें किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम नहीं होगा। तो जो दूसरे होंगे एंड 50% में क्या होंगे, 50% स्पर्म में क्या होंगे, ये 50% में एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और 50% में कोई क्रोमोसोम्स नहीं होगा। 50% जो है विदाउट किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम्स नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर हम XY टाइप की बात करें तो इसमें 50% क्रोमोसोम में जो होगा एक्स क्रोमोसोम और 50% क्रोमोसोम में
वाई क्रोमोसोम होंगे, वाई क्रोमोसोम। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेल हेट्रोगैमी। तो हम कह सकते हैं कि मेल हेट्रोगैमी किसे कहते हैं। तो मेल हमेशा क्या होता है कि उसके दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं मेल हेट्रोगैमी। इसमें ये दो कंडीशन आ सकती है, एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप और एक्स वाई टाइप। एक्स जीरो टाइप में आधे स्पर्म में क्रोमोसोम्स एक्स होंगे, लेकिन आधे में विदाउट क्रोमोसोम्स होंगे ही नहीं। और एक्स वाई टाइप के मेल हेट्रोगैमी में 50% क्रोमोसोम्स जो होंगे एक्स रखेंगे और 50% क्रोमोसोम्स जो हैं वाई क्रोमोसोम के होंगे। अब यहीं पर आता है फीमेल हेट्रोगैमी। नेक्स्ट क्या आता है, फीमेल हेट्रोगैमी। फीमेल हेट्रोगैमिटी जनरली ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया किसमें, बर्ड्स में। किसमें देखा गया, बर्ड्स में। तो फीमेल हेट्रोगैमी ये बर्ड्स में पाई जाती है। बर्ड्स में जेड एंड जेड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। जेड एंड किस प्रकार का, जेड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, ठीक है ना। तो फीमेल बर्ड के द्वारा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फीमेल हेट्रोगैमी जो है बर्ड में पाई जाती है, और ये जेड और जेड टाइप का इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इस टाइप का क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड्स होती है उसमें दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। क्या क्या होते हैं, दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। एक गैमीट में जेड क्रोमोसोम्स तथा दूसरे गैमीट में डब्लू। तो ये फीमेल का होगा। फीमेल में क्या पाया जाएगा, जेड और मेल में क्या पाया जाएगा, जेड। तो ये दो कंडीशन मिलती है। ये फीमेल में जो ये हमने आपको बताया कि मेल में जो है, फीमेल में क्या होगा, जेड टाइप का क्रोमोसोम्स होगा, 6 क्रोमोसोम्स होंगे, और मेल में जेड टाइप का 6 क्रोमोसोम्स होगा। तो जो फीमेल है उसके गैमीट के द्वारा उसका जो गैमीट होगा या एग होगा, तो उसमें 50% गैमीट में जेड क्रोमोसोम होंगे, और 50% एग में, ठीक है ना। तो 50% एग में डब्लू क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम होंगे। ठीक उसी प्रकार से मेल जो है, मेल में जेड टाइप का क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम्स होता है। तो इसमें 100% यानी कि सभी जितने भी होंगे मेल में ऑटोसोमल होते हैं। मेल क्या होते हैं, ये ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं बर्ड के केस में। तो यहाँ पर जो होगा क्रोमोसोम्स 1 पेयर का होगा, इसमें 100% क्रोमोसोम्स जेड क्रोमोसोम्स वाले ही होंगे। तो मेल में क्या होगा,
मेल में 100% स्पर्म जेड क्रोमोसोम रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है बर्ड्स में पाया जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे क्रॉस करवाएं तो यहाँ हम कह सकते हैं ये फीमेल का सिंबल है। फीमेल में क्या है, जेड और डब्लू टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। फीमेल में जेड डब्लू टाइप का होता है और जो मेल होता है, मेल में ये इस प्रकार का होता है। जो मेल होगा, मेल में उसमें जेड जेड टाइप का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे ही क्रॉस होता है तो जेड जेड जिसके पास क्रोमोसोम्स होता है वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेल हो जाएगा, इससे मेल प्रोड्यूस होगा, मेल 50%। और इसमें क्या होगा, जेड डब्लू हो जाएगा, यहाँ पर भी जेड डब्लू हो जाएगा, तो ये 50% फीमेल हो जाएगा। फीमेल क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फीमेल हेट्रोगैमिटी मिलती है बर्ड्स में। अब हम आते हैं ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में। डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में नेक्स्ट टॉपिक आपकी होगी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में किस प्रकार से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब बात हम कर ले ह्यूमन बीइंग्स की, तो इन ह्यूमन बीइंग्स XX एंड XY टाइप ऑफ मैकेनिज्म पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग्स में XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है उसमें XX एंड XY टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन पाई जाती हैं। अब देखो ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 23 पेयर। क्या होते हैं, 23 पेयर इज इक्वल टू 46। कितने हो जाते हैं, तो इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसमें 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 22 पेयर और हम कह सकते 44, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, इसको हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं ये ऑटोसोम क्रोमोसोम। और जो 1 पेयर होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेक्स क्रोमोसोम। तो 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो मेल में, जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, 1
पेयर 6 क्रोमोसोम ऑफ मेल। तो 1 पेयर 6 क्रोमोसोम्स जो मेल में होते हैं, तो 20 पेयर तो ऑटोसोम होंगे, ऑटोसोम प्लस 1 पेयर 6 क्रोमोसोम, 1 पेयर 6 क्रोमोसोम। तो 20 पेयर जो होंगे वो XX होंगे, ठीक है। तो ये 20 पेयर XX हम यहाँ लिख सकते हैं। 20 पेयर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे 20 पेयर जो 20 पेयर होंगे वो XX क्रोमोसोम्स होंगे, और 6 क्रोमोसोम्स जो मेल में होगा वो XY होगा। तो सब मिला के कितने हो गए, 46। इसी प्रकार से ये मेल का हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से फीमेल का जो हो जाएगा, फीमेल का ये 20 पेयर XX ऑटोसोम्स होंगे, और ये 6 क्रोमोसोम्स जो होगा उसमें XY क्रोमोसोम्स होगा। क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, XX क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये दोनों क्या है, ये इसको हम 6 क्रोमोसोम्स कहते हैं, 6 क्रोमोसोम्स, और इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स। तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेल में XY और फीमेल में XX पाया जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम्स होते हैं, X क्रोमोसोम, और 50% Y क्रोमोसोम्स होते हैं, Y क्रोमोसोम्स। अब ये किस में पाए जाते हैं, मेल में, मेल स्पर्म। मेल स्पर्म में 50% X क्रोमोसोम होता है, 50% Y क्रोमोसोम्स, या हम ये कह सकते हैं कि 6 क्रोमोसोम्स, ये 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। 6 क्रोमोसोम्स क्या होंगे, 50% X वाले और 50% Y वाले मेल स्पर्म में। जबकि फीमेल के एग में, फीमेल एग में जो है टोटल जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो X क्रोमोसोम्स को ही रखते हैं, X क्रोमोसोम ही रखते हैं। क्या रखते हैं, X क्रोमोसोम्स ही रखते हैं। तो जब ये वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, तो उस कंडीशन में जब कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर यहाँ पे हम दिखा ले, ये फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, X और X होगा। जबकि जो मेल है, यहाँ पे ऐसे अगर हम दिखाएं तो हम थोड़ा ये दिखा देते हैं। यहाँ हम कह लें कि फीमेल है, तो फीमेल में अगर
यहाँ हम दिखाएंगे, यहाँ पे अगर फीमेल के गैमीट को देखें तो फीमेल में, मेल में क्या होगा, मेल में एक्स और वाई दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे उसमें, तो ये कंडीशन होगी। और फीमेल में क्या होगा कि एक्स एंड एक्स होगा। तो अब ये फीमेल का है, ये फीमेल का है, ये मेल का है। तो इसका जब कॉम्बिनेशन होता है और तो 50% चांसेस क्या होते हैं, ये फीमेल के होते हैं और ये 50% चांसेस किसके होते हैं, मेल के होते हैं। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जब प्रोबेबिलिटी होती है तो उसी प्रोबेबिलिटी को, उसी प्रायिकता को हम क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, कि ये 50% मेल होने के चांस होते हैं और 50% फीमेल होने के चांस बनते हैं। तो ये था ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ये नेक्स्ट टॉपिक होगी। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।